हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम माइक्रो ऑपरेशंस एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो रजिस्टर्स में स्टोर डेटा पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन यानी रजिस्टर में जो स्टोर्ड वैल्यूज है उस पर कोई हम अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन यानी बिट बाय बिट हम रजिस्टर की वैल्यू को लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ होता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, यानी अगर रजिस्टर्स में जो स्टोर्ड वैल्यू है उस पर हम कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में डेटा कॉमन बस सिस्टम के थ्रू कैसे ट्रांसफर होता है, लेकिन इसको माइक्रो ऑपरेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम एरो सिंबल का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो रजिस्टर है R1 एंड R2 और R1 की वैल्यू को हम R2 में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ R2 रजिस्टर में R1 रजिस्टर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और R1 का कंटेंट्स अनचेंज्ड रहेगा। अगर हम किसी कंडीशन के बेस पर भी इस तरह से रजिस्टर की वैल्यू ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो देन एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाए। देन माइक्रो ऑपरेशन की नेक्स्ट कैटेगरी है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो इसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ एडिशन हो रहा है किसका, R1 एंड R2 रजिस्टर की वैल्यू का, और उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, R3 में। इसी तरीके से यहाँ R1 माइनस R2 तो सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू R1 एंड R2 रजिस्टर की और उसका रिजल्ट R3 में स्टोर हो रहा है। यहाँ R2 में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, R2 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ R2 में R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 यानी 2's कॉम्प्लीमेंट R2 रजिस्टर का स्टोर हो रहा है उसी रजिस्टर में। इसी तरीके से R1 प्लस R2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 यानी ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर रहा है और उसका रिजल्ट तीसरे रजिस्टर में स्टोर कर रहा है। यहाँ R1 प्लस 1 यानी इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, सेम रजिस्टर में वैल्यू जो है उस वो 1 से इंक्रीज हो रही है और यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है और सेम वैल्यू R1 रजिस्टर में स्टोर हो रही है। तो ये इतने अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस हो गए। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में रजिस्टर से वैल्यू राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो सकती है। तो ये कई तरीके के शिफ्ट ऑपरेशन होते हैं। जैसे पहला है लॉजिकल शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट, अब ये लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है या राइट शिफ्ट भी हो सकता है। तो SHL डिनोट करता है लेफ्ट शिफ्ट को, जबकि SHR डिनोट करता है राइट शिफ्ट को। अब यहाँ जैसे अगर R1 रजिस्टर से वैल्यू हम लेफ्ट शिफ्ट करें तो यहाँ देख सकते हैं अगर R1 रजिस्टर का कंटेंट ये है, अब वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये वैल्यू होगी यहाँ, ये लास्ट जो LSB है यहाँ सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है और फाइनली इसमें यहाँ ब्लैंक स्पेस बच रहा है तो यहाँ ट्रेलिंग जीरो ऐड कर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर वैल्यू राइट शिफ्ट होगी तो सारे बिट्स एक एक करके राइट में शिफ्ट हो जाएंगे और MSB इस पोजीशन पर आ जाएगा और इधर जो ब्लैंक स्पेस बच गया वहां 0 स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट हो सकता है। देन अगला है सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट में भी लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट हो सकता है। ये CIL डिनोट करता है सर्कुलर लेफ्ट को और CIR डिनोट करता है सर्कुलर राइट को। सर्कुलर राइट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट की ही तरह है लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 ऐड किया जाए। यहाँ क्या होता है, जो MSB होती है वैल्यू वो आकर वापस कहाँ स्टोर हो जाती है,
LSB पोजीशन पर। तो इस तरीके से ये सर्कुलर शिफ्ट होता है या राइट शिफ्ट हो रहा है तो LSB वाली वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है, MSB पर। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस में ही नेक्स्ट कैटेगरी है अरिथमेटिक शिफ्ट की। अब अरिथमेटिक शिफ्ट भी अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है या राइट शिफ्ट हो सकता है। अगर अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये एक्चुअली क्या डिनोट करता है कि किसी बाइनरी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आती है। अगर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं तो इसका मतलब है कि वह नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम देखें ये कैसे होता है। एक्चुअली ये साइन बिट को अनचेंज्ड रखता है, यानी वैसे नंबर्स पर ये यूज किया जाता है जहां साइन बिट के थ्रू नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। तो ऐसे नंबर्स जिसमें पहली बिट साइन बिट है उस पर ये वर्क करता है। अब जैसे यहाँ देखें R1 अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट R1 यानी R1 रजिस्टर पर ही अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया जाना है, जिसमें A1 साइन बिट है, ये उस नंबर का साइन बता रहा है। साइन बिट की भी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 या 0। अगर साइन बिट 1 है इसका मतलब नंबर क्या है, नेगेटिव है, और अगर साइन बिट 0 है इसका मतलब क्या होता है कि वह नंबर पॉजिटिव है। तो अगर A1 यानी साइन बिट और उसका नेक्स्ट बिट दोनों सेम है तो उस पोजीशन पर वही वैल्यू रह जाती है और बाकी सारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए आप तो A3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, A4 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां ट्रेलिंग जीरो अटैच कर दिया जाता है। लेकिन अगर साइन बिट और उसके नेक्स्ट वाले बिट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या होता है, सारे बिट्स उसी पोजीशन पर रह जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सेम वैल्यू आ रही है जो R1 में पहले स्टोर थी। तो यह अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट था। इसी तरीके से अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होता है। यहाँ भी ये पहला बिट साइन बिट है, A1 साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जब हम लेफ्ट में राइट में अगर शिफ्ट करते हैं बिट्स को तो A2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, A3 यहाँ आ जाएगा और A1 की वैल्यू यहाँ भी होगी और साइन बिट अनचेंज्ड रहेगा, साइन बिट MSB पर ही रहेगा और इसकी वैल्यू अगले बिट पर भी स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं रजिस्टर्स के सिंगल बिट्स पर। यहाँ अगर रजिस्टर के जो बिट्स हैं, सपोज X और Y दो वैल्यूज हैं जो रजिस्टर के बिट पर स्टोर्ड है, सपोज X और Y की वैल्यू 0 0 है, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ X और Y के ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और इन पर 16 माइक्रो ऑपरेशन लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F0 से लेकर F15 तक। तो ये कौन कौन से ऑपरेशंस हैं इनको हम देखते हैं। यहाँ F0 रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रो ऑपरेशन क्लियर को, यानी जो वैल्यू है वहां वो क्या हो जाएगी 0 0। देन अगला है F1 रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक एंड ऑपरेशन को, यानी X और Y पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। देन नेक्स्ट है X एंड Y का कॉम्प्लीमेंट लेकर उसको एंड किया जाएगा। फिर F3 है X, यानी ये ट्रांसफर करेगा, जैसे F और ट्रांसफर यहाँ क्या हो रही है, A की वैल्यू F में ट्रांसफर हो रही है। देन नेक्स्ट है X का कॉम्प्लीमेंट और Y, यानी X का कॉम्प्लीमेंट एंड Y ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ Y की वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। यहाँ X एंड Y पर X और ऑपरेशन या एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ X प्लस Y यानी और ऑपरेशन परफॉर्म होगा किस पर, X एंड Y पर। अब X प्लस Y कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें तो X प्लस Y होल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है ये नॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। यहाँ Y का कॉम्प्लीमेंट स्टोर किया जा रहा है, यहाँ X प्लस Y का कॉम्प्लीमेंट स्टोर होगा, यहाँ X का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ X कॉम्प्लीमेंट प्लस Y।
और यहाँ एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और यहाँ फाइनली सारे बिट्स की वैल्यू सेट हो जाएगी 1। तो इसको हम देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यूज अलग अलग होती हैं अलग अलग लॉजिक ऑपरेशंस के लिए। तो आज की वीडियो में आपको ये माइक्रो ऑपरेशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।